जानबूझकर बार बार एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश होती है, थोड़े थोड़े समय पर जनता के बीच प्रभावित करने की कोशिश होती है। और ऐसे तमाम यूट्यूबर्स हैं, कथित पत्रकार हैं, जिनकी रोजी रोटी कह लीजिए इसी कहानी से चल रही है कि जब कोई गैंग जो है इस देश में, कथित गैंग है, जब एक नेता के पीछे पड़ता है। इसी तरह की मुहिम चलाई गई थी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की। अभी योगी चले जाएंगे, योगी बस जाने वाले हैं, योगी को जाना पड़ेगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मुहिम चल रहा है और उस मुहिम में कोशिश ये है कि कैसे भी योगी आदित्यनाथ को ट्रैप किया जाए, फंसाया जाए, क्योंकि जो लड़ने वाले हैं उनको इस बात का डर है कि अगर योगी आदित्यनाथ तब तक रुक गए 2027 तक तो नतीजे जो होंगे वो उनके लिए ठीक नहीं होंगे। इसीलिए जानबूझकर बार बार एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश होती है कि योगी आदित्यनाथ यानी लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री और दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। संघ और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। संघ योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करता है। अमित शाह और योगी के संबंध अच्छे नहीं है। इस तमाम तरह के नैरेटिव, झूठ पिछले 1.5-2 साल से रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय पर जनता के बीच प्रभावित करने की कोशिश होती है। और ऐसे तमाम यूट्यूबर्स हैं, कथित पत्रकार हैं, जिनकी रोजी रोटी कह लीजिए इसी कहानी से चल रही है। इसमें होना जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये किया जाता है। बाकायदा तारीख तक फिक्स कर दी जाती है कि भाई आ गई तारीख, इस तारीख से पहले योगी चले जाएंगे। हमने कुछ यूट्यूबर्स के थंबनेल आपके लिए रखा है कि आपको यह समझने में मुश्किल ना हो कि जब कोई गैंग जो है इस देश में, कथित गैंग है, जब एक नेता के पीछे पड़ता है या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पीछे पड़ता है तो वो किस कदर पीछे पड़ता है। आपको याद होगा 2024 का लोकसभा चुनाव जब आया, इसी तरह की मुहिम चलाई गई थी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की। अभी योगी चले जाएंगे, योगी बस जाने वाले हैं, योगी को जाना पड़ेगा। अभी फैसला हो गया, अभी तारीख तय हो गई। योगी आदित्यनाथ कहीं गए? आज भी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और ठसक के साथ सीएम हैं। वो सब कुछ योगी कर रहे हैं जो लोकसभा 24 के नतीजों से पहले शायद सोचते होंगे करने से पहले। आप संभल देख लीजिए, आप महाकुंभ का आयोजन देख लीजिए, योगी की भाषा देख लीजिए। तो जिन लोगों को यह लगा था कि 2024 चुनाव के नतीजों से योगी आदित्यनाथ कमजोर हुए हैं, योगी ने बताया कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश में वही ठसक बाबा की कायम है और उस ठसक से बहुत सारे लोगों को परेशानी है। परेशानी क्या है उस पर भी आएंगे, लेकिन खेल समझिए। इस पूरे खेल के पीछे जो थंब है आप पढ़िए। लोगों ने अपने यूट्यूब पर ये खबरें प्रकाशित की। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, कोई और बनेगा सीएम, योगी राजनीति से लेंगे संन्यास। योगी पर गद्दी छोड़ने का दबाव बढ़ा, अब भाजपा विधायकों से मोर्चा खोला। 30 मार्च से पहले बड़ा ऐलान संभव। आगे कौन है? आगे एक और मैडम है, कह रही है यूपी से योगी की विदाई का टाइम आ गया, मोदी के जन्मदिन से पहले बड़ी हलचल। फिर मैडम कह रही है योगी ने मठ वापस जाने का किया ऐलान। आरएसएस चीफ के रिटायरमेंट से पहले गुजरात लॉबी का बड़ा खेल। योगी 30 मार्च से पहले हटा दिए जाएंगे, मोदी आरएसएस से मिलने जा रहे हैं। योगी को देना होगा इस्तीफा, बेशर्मी जारी, छिपा ली लाशें, मोदी कुंभ जाने से मना कर दिया। अगली कहानी आई है, जब अगला थंब आप देखेंगे वही प्रोपेगेंडा, वही कहानी, मिला जुला कर भाव ये योगी खतरे में, योगी की राजनीति खतरे में, मुख्यमंत्री पद खतरे में। योगी आदित्यनाथ सदन में बोल चुके हैं कि मुझे किसी बात का खतरा नहीं है, मठ वाला आदमी हूं और मठ में मुझे जो है मुख्यमंत्री के तौर पर जो इज्जत मिल रही है, इससे ज्यादा ही इज्जत मुझे तब भी मिलती थी जब मैं गोरखपुर में था। तो क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे योगी सोचते हैं, वो उन्होंने अपने बयान से बता दिया। अब ये आखिर ये प्रोपेगेंडा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए उनका ठीकरा जब योगी आदित्यनाथ पर फोड़ने की कोशिश हुई, आपको याद होगा, ये तस्वीरें देख लीजिए। संसद भवन में नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा दी। उसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कुछ लोग जो खेल करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें 2 नाम बार बार आ रहे थे कि भाई कैबिनेट की बैठक जो उत्तर प्रदेश में बुलाई जा रही है उसमें दोनों ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री की बुलाई गई बैठकों से गायब रहते हैं। मुख्यमंत्री जिस बैठक में रहते हैं उस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री समय से नहीं पहुंचते।
ये सब खबरें आ रही थी। और इसमें आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान कि भाई संगठन ही बड़ा होता है, संगठन की शक्ति को पहचानना पड़ेगा। ये सब बवाल चल रहा था। आपको फिर याद होगा कि गोरखपुर पहुंच गए थे मोहन भागवत, वहां पर आरएसएस का एक कार्यक्रम था और उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में थे और एक गुप्त बैठक की बात आई थी सामने। और उसके बाद एक और मथुरा में भी बैठक हुई थी जिसमें संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ की बैठक। ये रेफरेंसेस मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको कि जब इन खबरों को, इन घटनाओं को, इन बैठकों का टाइमलाइन आप देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अचानक उन मुलाकातों के बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए, पहले से ज्यादा वोकल हो गए। और वो सब होने के बाद आपको पता है कि संभल में क्या हुआ। संभल में जब सर्वे टीम जाती है, उस पर पत्थरबाजी की घटना होती है। संभल आज तक देश के अखबारों में छाया हुआ है। संभल में रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट आता है। आधे संभल में जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 58 से ज्यादा जो पुराने तीर्थ स्थल थे उनको जमीन के नीचे से उत्तर प्रदेश की सरकार ने खोद निकाला है। तो इसीलिए आप ये समझना कि जो लोग ये समझते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी कमजोर हुए, तो कमजोर हुए तो ये सब कर कैसे पा रहे हैं? आखिर एक मुख्यमंत्री जिसको उसकी पार्टी हटाने वाली है, जिसके पीछे उसका सबसे बड़ा जो संगठन है, जो गार्जियन है एक तरह से बीजेपी का, मैं संघ की बात कर रहा हूं, अगर संघ योगी के साथ नहीं है तो योगी आदित्यनाथ ये सब कर कैसे पा रहे हैं? और दूसरा, संघ के राजनीतिक इतिहास में, आजादी के बाद बीजेपी के इतिहास में जो सबसे बड़ी कुछ घटनाएं हुई उसमें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, या फिर वहां जो भूमि पूजन जो हुआ था वो। उन तस्वीरों में कुछ लोग कॉमन आपको दिखेंगे, वो है मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि वो संभव है जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है? अब आप देखिए, जिस मुख्यमंत्री का मॉडल देश के अलग राज्यों में फॉलो किया जा रहा है, जिस मुख्यमंत्री का नाम और राज्यों की आम जनता ले रही है कि हमारे यहां योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम होना चाहिए, जो नेता उत्तर प्रदेश में रहकर देश भर में नैरेटिव सेट करने की ताकत रखता हो, जो नेता लखनऊ में काम करता हुआ बिहार से लेकर तमाम हिंदी पट्टी के राज्यों को छोड़ दीजिए, दक्षिण के राज्यों में जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि भाई योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री होना चाहिए। आपको जब ये सब आप सुनते होंगे या आपके आसपास इस तरह की चर्चा होती होगी, तो फिर याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उनके लिए क्या कुछ होता था। नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात में थे तो उनके गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती थी। नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की चर्चा पूरे देश में होती थी। नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा पूरे देश में होती थी। और नरेंद्र मोदी की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति, उसकी भी चर्चा पूरे देश में होती थी। और एक कट्टर राष्ट्रवादी की छवि बीजेपी के कोर वोटर के मन में नरेंद्र मोदी की बन गई थी। और जिस समय नरेंद्र मोदी से आगे 2009 के चुनाव में जब लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर बीजेपी लड़ी, तो उस दरमियान भी लोग चर्चा कर रहे थे, कह रहे मोदी जी के नाम पर लड़ना चाहिए। लेकिन आडवाणी जी के नाम पर संघ और बीजेपी चुनाव में जाते हैं। उन चुनावों में क्या हुआ सबने देखा। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली आते हैं तो किस ठसक के साथ आते हैं वो भी दुनिया ने देखा। लेकिन फिर याद करिए कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में रहते ही उनके खिलाफ किस किस तरह के प्रपंच, प्रोपेगेंडा और पूरी कहानी रची जा रही थी। वो सब कुछ योगी आदित्यनाथ को भी झेलना पड़ेगा। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सेम प्रोपेगेंडा है, सेम टाइमलाइन, उसी तरह के लोग, उसी तरह की कहानी, सब कुछ। इसमें सच रत्ती भर भी नहीं है। इनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई कहानी है, बस मनगढ़ंत कहानी है। जो चूंकि प्लेटफॉर्म है, आप बोल सकते हैं, बोलने की इस देश में मनाही है नहीं, आदमी कुछ भी बोल सकता है, बोलने वाले बोल ही रहे। तो इसीलिए रोज ये लोग क्या करते हैं, अभी योगी जी की मूर्ति जाने वाली है, अभी मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है, कभी ये लोग एनडीए से नीतीश और नायडू को बाहर कर देते हैं, कभी ये लोग कह देते हैं कि अभी 5 साल का कार्यकाल मोदी पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप एक चीज समझना दर्शकों, बेसिक,
कोई भी व्यक्ति, या आपने अगर बीजेपी को भी नरेंद्र मोदी अमित शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स देखा है तो आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिस तरह से पिछले 5 6 7 साल से चल रहा है, एक ऐसा राज्य जो कभी बीमारू राज्य की श्रेणी में हुआ करता था, जहां जबरदस्त अपराध था, क्राइम था, वो राज्य की चर्चा अगर आज देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है और पब्लिक डोमेन का हिस्सा एक नेता और उसकी इमेज हो गई है, तो बीजेपी ये खतरा ले सकेगी? क्योंकि एक दौर में, जैसा मैंने आपसे कहा, कि नरेंद्र मोदी गुजरात में जरूर थे, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में, भारतीय जनमानस के मन में उनकी एक अमिट छवि थी। उनके नाम से लोग चौक चौराहे पर चर्चा करने लगे थे और कई बार आपसी डिबेट में लोग लड़ भी जाते थे। यानी एक नेता कल्ट हो गया गुजरात में होते हुए। नरेंद्र मोदी दिल्ली आए तो कल्ट नहीं हुए, वो कल्ट पहले से थे, गुजरात में रहते हुए कल्ट थे। योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में कल्ट हो गए हैं, इस बात को आप मानिए या मत मानिए, आप चाहे मोदी के विरोधी हो या उनके पक्ष वाले हो, यही हो सकता है, बीच वाली कोई लाइन नहीं है। तो ठीक वही बात योगी आदित्यनाथ के साथ है, या तो कोई इनका सपोर्टर है या कोई इनका विरोधी है, बीच की कोई लाइन है नहीं। योगी आदित्यनाथ राजनीति में जिस स्पष्टता से बात कहते हैं, उस बात को कहने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत कुव्वत चाहिए, और नेता आमतौर पे इतना स्पष्ट बोलता नहीं है। तो जो नेता इतना स्पष्ट बोल सकने की क्षमता और ताकत, हिम्मत रखता है, वो इसीलिए रखता है क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा ना कि वो ईमानदार है। आप किसी भी एक प्रधानी का चुनाव आदमी जीत जाता है ना, तो उसी पर गांव वाले कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो कई सालों से पहले सांसद रहा और अब मुख्यमंत्री के पद पर है, क्या विपक्षी पार्टियां योगी आदित्यनाथ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकती है? क्या नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा सकता है? और यही सबसे बड़ी मजबूती है इन नेताओं की और इन प्रोपेगेंडावादियों की का कारण जो है, जो ये करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इनको ये लगता है कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। तो जीती नहीं जा सकती है, इसीलिए जो इनके चाहने वाले हैं, जो विपक्षी पार्टियां कह लें या जो भी जिस भी पॉलिटिकल फंड पर ये लोग चलते हैं, उस तरह के लोगों को खुश कैसे रखेंगे? क्योंकि जनता तो वोट दे नहीं रही है, जनमानस का विश्वास वो है नहीं। तो जनता को कंफ्यूज करने के लिए ये वीडियोस, ये तस्वीरें, ये थंबनेल उन लोगों के लिए बनते हैं जो एक तरह की मनोकामना में जीते हैं, जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, और वो ये वीडियोस देखकर खुश हो जाते हैं। और वो इसी बात से खुश हैं कि हाँ हाँ, अब तो मोदी जाने वाले, अब तो योगी जाने वाले। कुछ लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान ये कह दिया था कि अभी चुनाव होगा और योगी चले जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं, कोई व्यक्ति विशेष पार्टी चलाता नहीं है। एक पेरेंटल ऊपर संगठन बैठा हुआ है, फिर नीचे अलग अलग तरह के लोग हैं। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, ये जो तारीख दी जा रही है 30 मार्च की, ये 30 मार्च की तारीख खत्म हो जाएगी अभी 2 दिन बाद। इसके बाद ये फिर कोई और नई तारीख के साथ आएंगे। इनको ये सेंस ही नहीं है, ये समझ ही नहीं सकते कि आखिर प्रधानमंत्री नागपुर जा क्यों रहे हैं, और सारा पेन इस बात का भी है कि क्यों जा रहे हैं। तो जा इसीलिए रहे हैं कि भाई अब तक जो हम पे आरोप लगते रहे कि भाई आप संघ से जुड़े हैं, आप संघ से जुड़े हैं, आप संघ की एजेंडे पर चल रहे हैं, आप सरकार को संघ के एजेंडे के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री खुले में जाकर जब नागपुर चले जाएंगे तो ये सीधा मैसेज है कि हाँ जी, हम हैं स्वयंसेवक, हम हैं संघी, अब इससे आपको जो करना है कर लीजिए। और जहां तक रही बात योगी आदित्यनाथ की और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चल रहे प्रोपेगेंडे की, वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तबका है देश में जो ये जानता है कि नरेंद्र मोदी तो चुनाव हारने से रहे। जिनको लगता था कि 24 में हार जाएंगे, वो अब 29 तक की प्रतीक्षा में है। वो ये भी जानते हैं कि 29 में भी नरेंद्र मोदी रहे तो वो चुनाव हारना मुश्किल है, लेकिन वो 29 के बाद के अपने समय की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि खतरा योगी आदित्यनाथ। उनको ये लगता है कि मोदी के फिर इमीडिएट बात योगी आदित्यनाथ होंगे, और वो भी एक कल्ट फिगर है, देश में चर्चा हो रही है। और कल को अगर संघ ने और बीजेपी ने कह दिया कि भाई मोदी जी के बाद हमारे ये चेहरे,
और एक बात याद रखना, संग वो सब करता है जो जनमानस की चेतना में आ जाता है। नरेंद्र मोदी इसीलिए देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि एक दौर में वो गुजरात में ही थे, लेकिन एक तबका देश में ऐसा तैयार हो गया था जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहता था। ऐसा ही तबका योगी आदित्यनाथ के लिए भी तैयार हो गया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी संगठन के बल पर चलती है और राष्ट्रीय चेतना जो आम जनमानस के भाव के हिसाब से चलती है, वो फिर इस तरह की चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती। और ये बात, ये पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं पत्रकारिता के नाम पर, उनको भी पता है। और वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से मोदी नहीं, योगी आदित्यनाथ की राजनीति यूपी के बॉर्डर को क्रॉस न कर पाए, योगी आदित्यनाथ यूपी में ही रह जाए, ताकि भविष्य में जो और ज्यादा चैंपियन है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उनका भविष्य खतरे में न पड़े। इसीलिए ये सब कुछ किया जाता है। इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और ये सब कुछ जानबूझकर होता है। इन्होंने अभी 30 मार्च कहा है, ये अगले कुछ दिनों में आपके पास कोई नई तारीख के साथ आ जाएंगे। सच ये है कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, आप ये बताइए, एक मुख्यमंत्री ये कहता है बटोगे तो कटोगे, और देश का प्रधानमंत्री उसी बात को फॉलो कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कैसे संबंध है दोनों लोगों के बीच में? इसीलिए इन प्रोपेगेंडा जीवियों से बचिए, और इस तरह के झूठ को जहां भी मिले उनको काउंटर करिए, उनको जवाब दीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही इस पूरे खेल में आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।